हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ श्रीमद् भागवत कथा का 14वां अध्याय। तो सुनिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राष्ट्रियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले शुरू हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैंने वह तुम्हें बताया है जो तुम भूल चुके हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब 2 वर्ष की हानि होती है और अधर्म का प्रलय हो जाता है, तब ही मैं जन्म लेता हूँ और साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करने और मेरी शरण गति को बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात यह चाहे जिसकी सेवा कर, वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोग में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैं चारों वर्णन की सृष्टि अपने अपने गुणों और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझसे अर्कता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बंद नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षाओं ने भी कर्म किए हैं। अतएव पूर्व पुरुषों को पहले ही किए हुए कर्म तो तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है और उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष की भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष विद्वान है, वही योगी और समस्त कार्य को करने वाला है। हे अर्जुन, कर्म करने अपन वायु का लय है। कोई आहार को निरंतर कम करने का प्राण करता है, वे सब यज्ञवेता है और यज्ञ से ही इनको सबको पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते, उनको यह लोक और परलोक दोनों नहीं है। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में विस्तारित हैं, जिनने विस्तार सहित वर्णन किया है। इस सब को कर्म से उत्पन्न हुए ज्ञानों को जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। हे परतप, दिव्यमान यज्ञ से ज्ञानज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो गए। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्व दर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनके विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लोभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है, इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्मांड बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही समाप्त होता है एवं प्राप्त करता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीत कर ब्रह्म ज्ञान में लग जाते हैं, वह ज्ञान को प्राप्त करते हैं और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा सकते हैं। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष है, वह नष्ट हो जाते हैं। जिनका मन सदा संयमहीन रहता है, उनको यह लोक परलोक सुख और
कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर का आराधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधता। हे अर्जुन, अतएव अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस सयश को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यहीं पे 14 अध्याय समाप्त होता है। अब मैं आपको इसका महात्म्य बताने जा रही हूँ। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करता है और उनके स्पर्श मात्र से अधम देह से छूटकर पुरुष विवेक को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी श्री गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु बन गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव और दूसरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर के करने से वह दोनों बेरियां ब्रह्मांड के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी जी, बड़े उग्र फल दान करो, जिसको पाकर हम देवदेही पाकर सुखी होंगे। तब उस तपस्वी ने 4थे अध्याय के पथ का फल दिया। देते ही उनको कहा कि तुम अवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। उन दोनों देही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, नहीं जानता था कि सिर्फ गीता के 4थे अध्याय का ऐसा महत्व है। वचन कर्म कर नियत प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, यह 4थे अध्याय का महत्व है जो मैंने तुमको सुनाया है। तो यहीं पे 4थे अध्याय का महत्व और 4था अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको भगवत गीता के और भी अध्याय जानने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।